रॉबिन सिंह जी, दिल्ली से। हाँ राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपको सुनने से पहले का जीवन व्यर्थ ही भोगों में, वासनाओं में गुजारा, लेकिन आपको सुनने के बाद पता चला कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। अब लगता है कि मैंने अपने जीवन के 55 वर्ष ऐसे ही व्यर्थ गुजार दिए। पिछले 3 वर्षों में मेरी 2 बड़ी सर्जरी हुई महाराज जी, जिसके कारण मैं बहुत पीड़ा से गुजरा हूँ और डिप्रेशन में आ गया हूँ। उसकी दवाई खा रहा हूँ बट उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा, सर्जरी और पीड़ा की स्वीकृति नहीं, जिसके कारण मैं उसी में उलझा रहता हूँ। डर और भय का सामना करना पड़ रहा है महाराज जी। ऐसे में भगवत प्राप्ति का मार्ग कैसे? नहीं, बहुत गड़बड़ स्थिति स्वीकार किए हो। काहे को परेशान, डिप्रेशन में काहे चले जाओ। राधा राधा राधा, डिप्रेशन कोई महल है जिसमें आनंद से रहोगे? चिंता, शोक, भय, ये सब डिप्रेशन में काहे को व्यर्थ का चिंतन करते हो? राधा 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 राधा, जो होना था वो हो गया, जो होना होगा होगा। मंगल में भगवान मेरा स्वरूप अविनाशी है, शरीर नाशवान, चिंता क्या करनी, मस्त रहो। लेकिन मस्ती कोई लेना ही नहीं चाहता है। अब बैठे बैठे बैठे, अरे उस समय राधा राधा रटो, नाम जप करो, अभी ठीक हो जाओगे। डिप्रेशन की दवाई है भगवान का चिंतन करना। आप मान लो, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की याद समस्त विपत्तियों से बचा लेती है। दवाइयां खाते रहोगे, कमजोर होते जाओगे। उनके साइड इफेक्ट भी हैं, ऐसा नहीं है। अब नींद की गोली का अभ्यास बन गया, बिना नींद की गोली खाए आपको नींद नहीं आएगी। जितनी दिन नींद आई उसके बाद फिर आपका वही डिप्रेशन, चिंतन चलने लगा व्यर्थ का। तो ऐसे ठीक हो पाओगे क्या? चिंतन बदलो और स्वस्थ भोजन पाओ, टहलो फिरो और सत्संग सुनो, मन को एक रिलैक्स करो। मन को बार बार इतना चिंतन किए हुए हो कि वो डिप्रेशन में जा रहा है, चिंतन करो भगवान का। काहे को व्यर्थ चिंतन करते हो? जो हो गया उसका क्या चिंतन? हर कष्ट सहते हुए मस्त रहने का उपाय है राधा 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 राधा। काहे को चिंता करते हो? जब मरना है तभी मरोगे, जो होना है उसे रोक सकते नहीं, तो क्या चिंतन करे? राधा राधा राधा, हे भगवान मैं तुम्हारी शरण में हूँ, क्या परेशान? हे भगवान ठीक कर दो, ऐसा भी नहीं सोचा? ठीक तो नहीं करेंगे, क्योंकि पाप कर्म किया हमें भोगना पड़ेगा। अगर ठीक करते तो तुम 10-5 माला जपते हो। बचपन से बाबा जी हैं, बड़े बड़े सिद्धों के नहीं ठीक करते। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी के उदर में कैंसर था, स्वामी राम सुखदास जी के ब्रह्मरंध्र में कैंसर था। बड़े बड़े सिद्धों के आखिरी जन्म होते हैं और उनको कष्ट भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हाँ, भोगने की सामर्थ्य दे देंगे। गुरुदेव, प्रारब्ध 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 बहुत बुरा प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध जो आता है फिर बड़े बड़ों को भोगना। पर जी सामर्थ्य किसे कहते हैं? जैसे हम बैठे हैं तुम्हारे सामने मुस्कुरा रहे हैं, किडनी फेल है, हमारे हृदय में आनंद की उबाल आती रहती है, हम मस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से जुड़े। अगर भगवान से न जुड़े हो तो आज हमारी दुर्गति हो जाए। हमें न कोई डिप्रेशन है ना हमारा, कोई हमसे बात करो तो डिप्रेशन रहित हो जाओगे। तुम हमसे बात करो तो डिप्रेशन देखना, तुम ठीक हो जाओगे। गुरुदेव, आप जैसी स्थिति कैसे हो? बता तो रहे यार, राधा 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 राधा, इसी में मस्त रहो। राधा 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 राधा। प्रभु का नाम जप करने से और प्रभु के भरोसे से बहुत आनंद रहता है। अब तुम लोग परेशान हो भगवान से विमुख हो करके अपने अहंकार के कारण। अगर भगवान की शरण में हो जाओ तो नमक रोटी में भी संतोष होने पर आनंद होता है। अगर संतोष है तो नमक रोटी खा के भी आप आनंदित हो, और संतोष नहीं तो रबड़ी पी के भी आप डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। आजकल लोगों का मानना है धन आना चाहिए। नहीं भाई, सुख हृदय में जब भगवान का चिंतन होता तब होता है। अब डिप्रेशन में मत रहना, अब नाम जप करना। उचित दवाई ले लो और नाम जप करते हो, धीरे धीरे ठीक हो जाओ। मृत्यु के भय से कैसे पार? नाम जप से। अभी राधा बोले शरीर छूटा, भगवान के पास पहुंच गए यार। बिल्कुल चिंता मत, खूब मस्त रहो। हम कहते हैं मनुष्य जीवन यार मस्ती के लिए मिला है, लेकिन लोग मस्ती समझते हैं क्लब में, मस्ती समझते हैं शराब में, मस्ती समझते हैं मुर्गा उर्गा में। अरे मस्ती भगवान में है यार। कैसे? हम ये आपको बताना चाहते हैं कि मांस में शक्ति नहीं है खाने से, ये गंदे आहार में शक्ति नहीं है। सात्विक आहार खाओ, भजन करो, आध्यात्मिक बनो, बलवान हो जाओगे। सच्ची कहते हैं। आप लोग जीना नहीं जानते हो, अगर जीना सीखो, 4 बजे तड़के उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, जल पियो, शौच जाओ, स्नान करो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो। अभी देखो शरीर चमकने लगे। अभी पवित्र भोजन पाओ। ये पिज्जा बर्गर खा करके
चाउमीन पाउमीन खा करके थोड़ी कोई स्वस्थ होता है। आजकल की यही सब खा रहे नहीं, रोटी बनाने की आलस से है तो सैंडविच जो धर दिए उसमें, बस ऐसे ऐसे खान पान, बाजार का खान पान पसंद है, होटल का खान पान पसंद। अरे आधा किलो माठा, 100 ग्राम मक्खन और 4 रोटी, पाव देखो मैंने कैसे होते हो, कैसा शरीर आपका स्वस्थ होता है। अब ये चीजें तो है नहीं, हम तो ये चीजें गांव वाली हैं। गांव में स्वस्थ भोजन, चूल्हे की 4 रोटी, आधा किलो 1 किलो माठा पिए, तगड़े तंदुरुस्त घूम रहे। अब यहाँ सुबह बेड टी चाहिए, सुबह उठते, और सुबह कब होगा पता नहीं, 10 बजे की 11 बजे ये भी नहीं है। सूर्य उदय के समय उठने से हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, बौद्धिक शक्ति बढ़ती है, हमारी आयु बढ़ती है। जब हम सूर्य उदय में सो रहे हैं, उसे लगभग अब सबका सोना 10-11 बजे तक रहता है। कोई ऐसे बिरले जो सत्संगी जन है, जो थोड़ा संयम में आ रहे हैं, वो भले 4 बजे उठते हो, नहीं 4 बजे कौन उठता, 2 बजे तो सोते हैं, 2 बजे रात्रि तक जगते हैं और फिर सोते हैं, 10-11 बजे उठते हैं। अब 4 बजे उठने वाले, इतने बताओ 4 बजे कौन उठता है? हाँ चलो 2-3-4 हाथ तो उठे यार। 3:30-4 बजे अपने आप नींद खुल जाए। 1 बजे हम उठ जाते हैं। 1 बजे। हाँ उठना चाहिए और अपनी कमाई करना चाहिए, भगवान नाम की कमाई करना चाहिए, क्योंकि यार मरना है। न रुपया पैसा साथ जाएगा, न परिवार साथ जाएगा, न मकान साथ जाएगा, आपका भजन साथ जाएगा, आप प्रसन्न रहेंगे। अब इसीलिए गरज गरज कर कहते हैं, अपना उदाहरण देते हैं कि यार ऐसी समस्या में भी यदि आनंदित रहा जा सकता है तो केवल भगवान की शरण में रहकर रहा जा सकता है, भगवान नाम जप करके रहा जा सकता है। नहीं सब परेशान है, तो अगर हमारी बुद्धि शुद्ध हो तो हम स्वयं सुखी रह सकते हैं और दूसरों को सुखी कर सकते हैं। तो बुद्धि कैसे शुद्ध होगी? अच्छे आचरण से। अच्छे आचरण कैसे होंगे? जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, जब हम अध्यात्म से जुड़ेंगे, जब हम संतों की बात सुनेंगे, संतों की बात मानेंगे, तभी। नहीं तो फिर कैसे बुद्धि कैसे पवित्र होगी? आजकल सबके पास मोबाइल है, गंदी गंदी बातें देखते हैं, गंदे गंदे विचार आते हैं, गंदी गंदी क्रियाएं करते हैं, इसीलिए पतित होते चले जा रहे हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। अब कल एकांतिक में के हमारे माता पिता हमारे सामने गंदे आचरण करते हैं, मतलब माँ अन्य पुरुष से और पिता अन्य स्त्री से। अब हमारा क्या कर्तव्य है? अब बोलो बच्चा जवान प्रश्न ऐसा कर रहा है, अब क्या उत्तर दे? क्या उत्तर दे? कैसे हमारा समाज सुव्यवस्थित रहे? छोटी छोटी बच्चियों के साथ लोग गंदे आचरण कर रहे हैं, पशु की तरह हिंसा कर रहे हैं, बच्चियों की आग में जला दिया, ऐसे। ये क्या बुद्धि हो रही है? ये समाज की बुद्धि तभी सुधरेगी जब अध्यात्म जाए, इनकी खोपड़ी में धर्म घुसे, तब उनकी समझ में आएगा। अब तो राक्षस बन रहे, मतलब कैसे ऐसे ऐसे आचरण कर रहे हैं जो सोचकर लगता है कि कैसी दुर्गति की वृत्तियां बढ़ रही हैं। जवान जवान बच्चे, जवान जवान बच्चियां, कोई ब्रह्मचर्य नहीं, कोई धर्म नहीं, मनमानी आचरण कर रहे हैं। इसलिए हमें लगता है अध्यात्म सुनो, धर्म से चलो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल रखो, नाम जप करो, तुम्हें आनंद हो जाएगा। अंजू जी महाराष्ट्र से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी क्या हम भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों पर एक साथ चल सकते हैं? क्योंकि इस जीव को दोनों ही रास्ते बहुत प्रिय हैं महाराज जी। रास्ता थोड़ा तो चल सकते हैं, आगे नहीं चल सकते, क्योंकि ज्ञान में अहम ब्रह्मास्मि है और भक्ति में दासोहम है। तो दोनों को कैसे हो सकता है? मैं स्वयं ब्रह्म हूं और मैं भगवान का दास हूं, तो दोनों मार्ग अलग अलग है। तो थोड़ी दूर तक तो चल सकते हैं, थोड़ी दूर का मतलब सिद्धांत तक चल सकते हैं। क्योंकि जैसे मन का निग्रह करना है, इंद्रियों का निग्रह करना है, चिंतन भगवान का करना है, लेकिन जब आगे हम बढ़ेंगे लक्ष्य की तरफ, तो दोनों का लक्ष्य अलग अलग हो जाता है। वो निराकार की तरफ जाता है, ये साकार की तरफ जाता है। वो अहम ब्रह्मास्मि आत्मस्वरूप की तरफ जाता है, ये भगवान से प्रेम करने की तरफ जाता है। भगवान का नाम रूप लीला गुण धाम, इसमें प्रेम करके रोना और उसमें समाधिस्थ होना, दोनों में अंतर है। अंतिम ज्ञान का लक्ष्य और भक्ति का लक्ष्य दोनों अलग अलग हैं। उसमें आत्मस्वरूप में स्थित होना है, इसमें आत्मस्वरूप भगवान में प्रेम करना है। भगवान में समा नहीं जाना है, भगवान में प्रेम करना है, उसमें भगवान में लीन होना है।
जसवंत सिंह जी उत्तराखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब संसार के रिश्ते, मोह और जिम्मेदारियां हमें बांधती हैं, तब निष्काम भक्ति और ईश्वर से जुड़ाव कैसे बनाएं? नाम जप। जितना नाम जप करोगे उतने मन पवित्र होगा। पवित्र मन में मोह का प्रभाव नहीं होता, ज्ञान का प्रभाव होता है। अभी अपवित्र मन है तो राग द्वेष लड़ाई झगड़ा सारा प्रपंच है। और जब नाम जप से ये प्रपंच हट जाता है तो फिर आनंद में सबसे प्रेम का व्यवहार होता है, लेकिन मोह नहीं होता, फसाव नहीं होता। जैसे हम अपनी माँ से प्रेम करते हैं और उसमें भाव कि मेरे भगवान माँ के रूप में है, तो प्रेम और गाढ़ होगा, लेकिन वो बंधन कारक नहीं होगा, वो भगवत प्राप्ति करा देगा। तो ऐसे ही हम चराचर जगत से प्रेम करें, प्रेम में निषेध नहीं है, लेकिन सब में भगवत भावना हो। अभी भगवत भावना तो है नहीं, अभी तो अपने परिवार से ही मोह है, अपना जो 2-4 लोग 5 लोग हैं उसी में आसक्ति होती है, तो ये मोह है। इस मोह का त्याग भगवान के भजन से होगा। जितना आप नाम जप करेंगे उतने आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ऋषिका शर्मा जी। सीताराम महाराज। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, आप जब से जीवन में आए, जीवन पूरा ही बदल गया। जब से आपको सुनना शुरू किया तब से राम नाम जप करती हूँ। थोड़े समय पहले सपने में आदेश मिला कि राम नाम जपने का, तब से बल और तब से प्रयासरत हूँ। महाराज जी, मुझे शादी करने में कोई रुचि नहीं है। और महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप हनुमान जी को याद रख के जीना चाहते हैं और किसी और से मोह नहीं रखना चाहते। महाराज जी, अब मैं मेरी अपनी माँ के साथ रहती हूँ, क्या निर्णय है महाराज जी? इसके लिए बच्चा व्यवस्था चाहिए कि आप एक सुरक्षित वातावरण में रहें, कुसंग जहां ना हो। तो सबसे ज्यादा सुरक्षित अपना घर है। यदि हम अपने परिवार से घिरे हुए रहें और मोबाइल का दुरुपयोग ना करें, मोबाइल से भी कुसंग होता है, और अपनी मन और इंद्रियों को भगवान में लगावें तो अच्छी बात है। यदि आपको गृहस्थी में नहीं जाना तो हमारे भगवान ने 2 मार्ग बनाए हैं, एक निवृत्ति और एक प्रवृत्ति। प्रवृत्ति में गृहस्थी मार्ग से जाकर भगवान की प्राप्ति करना है, और निवृत्ति में विरक्त होकर भगवान की प्राप्ति करना है। मानो कि आप ये गृहस्थी के वस्त्र त्याग दिए, सन्यास के वस्त्र ले लिए। विरक्ति का तात्पर्य अंदर से अनासक्त होकर भगवान के भजन में रत रहना। तो आप अपने मम्मी पापा परिवार के बीच में रहिए और खूब भजन कीजिए, मत कीजिए ब्याह। बहुत अच्छी बात है। कोई गंदा व्यवहार ना होना चाहिए, तभी जीवन निर्वाह हो पाएगा, नहीं तो फिर विचलित हो जाओगे। बहुत बड़ा जीवन है, बहुत बड़ा जीवन। मान लो मोबाइल से गंदा संग हो गया, या किसी स्त्री का गंदा संग हो गया, या किसी पुरुष का गंदा संग हो गया, तो भ्रष्ट होने के चांस है, मार्ग से गिर जाने के चांस है। यदि कुसंग ना हो तो फिर हमारा जीवन भगवान का भजन करते हुए पवित्र निर्वाह हो सकता है। अब ब्याह भी नहीं किया और चरित्र भी सही नहीं, तो फिर तो बहुत कूड़ा जीवन हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मचर्य से रहना है तो फिर पूरा ब्रह्मचर्य से रहना है। खान पान संयम नियम अपने को एक सन्यासी स्वरूप में अंदर से चिंतन करना है, और सांसारिक श्रृंगार नहीं करना। वो उचित वस्त्र, सात्विक वेशभूषा, श्रृंगार रहित जीवन, और खूब भजन करो तो निर्वाह हो जाएगा, और इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए। अच्छी बात है। कार्तिकेय दीक्षित जी, यूएस। राधे राधे। जय श्री राम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नर का नारायण से मिलन कब होता है? उसका आत्मसमर्पण प्रथम और अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या संकेत हैं कि हम सही जगह पे पहुंच चुके हैं? महाराज देखो, प्रथम संकेत तो हमें मनुष्य शरीर मिला, ये भगवान की विशिष्ट कृपा है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। महाराज निमि जी कह रहे हैं कि सबसे दुर्लभ बात है मनुष्य का शरीर मिलना, पर है क्षण भंगुर, कभी भी नष्ट हो सकता है। इस क्षण भंगुर शरीर में भगवान के प्रेमी महात्माओं का मिलना, ये अत्यंत दुर्लभ है। तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जो जिसको देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसे संत का मिलना बड़ा दुर्लभ है। यदि संत मिल गए तो प्रथम प्रारंभ शुरू हो गया हमारे अध्यात्म का। प्रथम भगति संतन कर संगा। जब द्रवहि दीन दयालु राघो
तो साधु संगति पाइए। जब हम भगवान के प्रेमी संतों का संग पा जाते हैं तो वहीं से हमारा आत्म विस्मरण जो हुआ था वो आत्मस्मरण प्रारंभ हो जाता है। वहीं से हमारा भगवान से अपनापन प्रारंभ हो जाता है। वहीं से हमारे विकार छूटने लगते हैं। वहीं से हमारे देह भाव में कुल्हाड़ चलने लगती है, विवेक की कुल्हाड़ देह भाव में चलने लगती है। और जैसे जैसे हमारा देह भाव छूटा, सांसारिक चिंतन छूटा और भगवान का निरंतर चिंतन और भगवद अर्पित आचरण, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते थे। समस्त आचरण भगवान को समर्पित और भगवान का एक क्षण के लिए भी विस्मरण असह्य हो जाए तो समझ लेना चाहिए हमारा जीवन भगवत मार्ग में अग्रसर हो रहा है। और जब भगवान के सिवा न बाहर कोई दिखे न अंदर कोई दिखे तो समझे अब हमारा काम हो गया। जब बाहर भी जड़ चैतन्य में वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा, सर्वत्र भगवान वासुदेव विराजमान है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। भगवान वासुदेव की ही इच्छा से ये समस्त जगत का वास हुआ और इस जगत में जो बसा वो भी वासुदेव ही है। वासुदेव के सिवा कोई नहीं है। ऐसे मैं वासुदेव को नमस्कार करता हूँ। जब बाहर वासुदेव और भीतर वासुदेव दोनों जगह एक ही भगवान नजर आने लगे समझ लेना चाहिए अब हमारा अंतिम जन्म है। अगर जन्म भी होगा तो भगवत पार्षद के रूप में होगा, कर्म बंधन के रूप में नहीं। चारू जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब तक गुरु का साक्षात्कार न हो तब तक हम अपने नाम जप किस प्रकार और क्या करें? जो भगवान का नाम प्रिय हो खूब नाम जप करो। नाम ही गुरु है। आप राम राम जप रहे हो, राम नाम ही गुरु है। वो आपको गुरु से मिला देगा, भगवान से मिला देगा, आपके अंदर ज्ञान पैदा कर देगा, सब कुछ हो जाएगा। नाम पकड़ लो, हम खुली बात कहते हैं, नाम पकड़ लो, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। हमारे खुद 3 माया के बंधन है, कंचन कामिनी कीर्ति। हमारे अंदर कंचन का लोभ है या कामिनी का लोभ है या मान प्रतिष्ठा का लोभ है तो हमारा ज्ञान किस काम का रहा? तो हम ये कहते हैं नाम जप करो। नाम जप से ही जो ज्ञान प्रकट होगा वो माया का नाश करेगा। पढ़े लिखे ज्ञान से माया का नाश नहीं होता। माया का नाश होता है भजन करने से। वारि मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन भवतरी या सिद्धांत पेल। पानी मथने से भले घी निकल आवे असंभव, बालू पेरने से भले तेल निकल आवे असंभव। ये असंभव संभव भले हो जाए लेकिन बिना भगवान का भजन किए कोई संसार से नहीं तर सकता। इसलिए पहले आचरण सुधारो। भजन करना है तो भोजन सुधारो, संग सुधारो, देखना सुनना बोलना कंट्रोल में करो। देखना कंट्रोल में करो, बोलना कंट्रोल में करो। पवित्र बोलो, मृदु बोलो, सत्य बोलो, अच्छी बातें सुनो, अच्छे भाव से देखो तो आपका भजन बनने लगेगा। अब जो मनावे सो खा रहे, जो मनावे सो कर रहे और फिर डिप्रेशन में जा रहे, कर रहे, नाना प्रकार के चिंता भय उद्वेग से परेशान है। हम कह रहे नाम जप के देखो, अगर आपका सब ठीक ना हो जाए तो बताना, क्योंकि हम लोग पूरा जीवन यही करते आए हैं। भगवान के भरोसे हो के भगवान का नाम जप करके ही तो इस माया पर विजय प्राप्त की जा सकती। कोई खिलवाड़ नहीं है। एक दिन भी आप असंग नहीं रह सकते। कुछ ना कुछ चाहिए, कोई ना कोई चाहिए, चाहे नशा, चाहे कोई शरीर, चाहे कोई भोग। एक दिन भी असंग नहीं रह सकते। और पूरे जीवन महात्मा असंग रहता है। ना कोई नशा, ना कोई व्यभिचार, ना किसी से संपर्क, ना कोई दोस्त, ना कोई मित्र, ना कोई फ्रेंड। तो क्या क्यों? उस सच्चिदानंद भगवान के नाम के ही बल से। नहीं, ऐसे खिलवाड़ नहीं है। ये बाबागिरी या भगवत भजन या अध्यात्म ये खेल तमाशा नहीं। आपका अगर चरित्र खराब है तो चाहे जितना माला घुमाओ, ये भी बात ध्यान रखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे घड़े में पानी भरा और छेद है, वो कभी भरने वाला घड़ा नहीं। छेद बंद कर दो और एक एक बूंद डालो, एक एक बूंद, घड़ा भर जाएगा। थोड़ा भजन है लेकिन चरित्र बढ़िया है, भोजन बढ़िया है, आपका व्यवहार बढ़िया है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। केवल माला घूम रहा है, बेईमानी और गंदे आचरण और ये सब कुछ नहीं होने वाला इससे। ये बात समझ लो। इसलिए भगवान का नाम जप करो। भगवान का नाम ही गुरु है
वो आपको संत से मिला देगा, वो आपको भगवान से मिला देगा, वो आपके अंदर ज्ञान प्रकट कर देगा। पर नाम जप करते रहो, नाम जप से। आज कलयुग में दूसरा साधन सफल नहीं है, पक्की बात समझो। कृतयुगम ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। कलयुग में भगवान के नाम जप से भगवान की प्राप्ति होती है। युग धर्म का प्रभाव है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसलिए खूब नाम जप करो, जो नाम प्रिय लगे तुम्हें वो नाम जप करो। जब गुरु मंत्र ले लो तो जो गुरु जी नाम मंत्र दे वो जपो। खूब अगर मस्ती चाहते हो तो नाम जप करो, गंदे आचरण छोड़ो, अपने मन पर शासन करो, अपनी इंद्रियों पर शासन करो, अपनी जबान पे शासन करो। ये मुर्गा मुर्गी खाओगे और इधर उधर गंदे आचरण करोगे भाई, तो साधु समागम का कोई लाभ नहीं ले पाओगे। आए हो तो शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, पराई बहन बेटियों से ये बंद करो तो तुम्हारा जीवन आनंदमय होगा। नहीं तो चाहे जितने संतों का संग करो, चाहे जितना माला घुमाओ, वो बात बनेगी नहीं। जब तक आचरण पवित्र नहीं होंगे, भोजन पवित्र नहीं होगा। नीरा जी लुधियाना से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मैं सांसारिक उलझनों में फंसकर नाम जप ठीक से नहीं कर पाती हूँ। संसार से विरक्ति कैसे पाएं ताकि नाम जप में मन लगे? नाम जप से ही विरक्ति होगी। अगर नाम जप नहीं तो फिर विरक्ति किससे होगी? बुद्धि अपवित्र है तो फंसी रहेगी ना। मन बुद्धि अपवित्र संसार का चिंतन करता है। जब मन बुद्धि पवित्र हो जाता है तो भगवान का चिंतन करता है। तो पवित्र करने का उपाय भी तो भगवान का नाम ही है। हम जबरदस्ती नाम जप करें, राधा 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 राधा, नाम जप करेंगे तो क्यों नहीं होगा नाम जप? अब मन से नाम जप तो सिद्धों का होता है, साधक को जबान से नाम जप करना होता है। नई नई अवस्था में राधा अब चल रहा है नाम जप। अब जैसे सिद्ध पुरुष है, अब अंदर उसका चल रहा है, क्योंकि उसने वर्षों अभ्यास किया तो हृदय पवित्र हो गया, तो मन ने नाम को पकड़ लिया। अभी हमारा मन संसार को पकड़े हुए है, तो हमें नाम पकड़ाना है। तो यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा के अग्र भाग पे भगवान का नाम विराजमान रहता है। राधा राधा राधा। तो निरंतर अब अभ्यास करो तो अभ्यास में आ जाएगा। रेणु गर्ग जी चंडीगढ़ से। ये राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु बिना ज्ञान नहीं, सो हम सही गुरु को कैसे पहचाने? क्या प्रतीक्षा करें? नाम जप करो। नाम जप करोगे तो सही गुरु मिल जाएगा, क्योंकि सही गुरु भगवान जानते हैं, वही गुरु रूप में है। अब ऐसे हम किसको क्या जाने क्या सही है क्या गलत है? हम अपने बाहरी नेत्रों से तो रूप देख सकते हैं, वैभव देख सकते हैं, और ये सब मायाकृत होता है। ये सच्चिदानंद तो है नहीं। गुरु सच्चिदानंद में होता है। तो सच्चिदानंद भगवान से प्रार्थना करें और नाम जप करें जो नाम प्रिय हो, क्योंकि हम समय व्यर्थ ना जाने दें। जब तक गुरु ना मिले तब तक हम भगवान का भजन ना करें, मर गए तो नरक जाएंगे। इसलिए हम खूब नाम जप करें और भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे गुरु रूप से मिल जाओ, तो वो खुद व्यवस्था कर देंगे। अवेश सक्सेना जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। महाराज जी, महाराज जी, एक चिंतन हमारे मन को बड़ा व्यथित करता है। बड़ी कृपा से वृंदावन का वास मिला। इस शरीर को ग्रस्त होने के कारण नौकरी के लिए यहाँ आकर रहने लगा। फिर किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ जाए तो कहीं मेरे कुछ कर्मों या प्रारब्ध का खेल तो नहीं? क्या प्रारब्ध कर्मों का खेल नहीं। अब ड्यूटी में तो ये है ही। मान लो चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो, अगर ट्रांसफर होगा तो हमें जाना पड़ेगा, या धनादि के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसमें ज्यादा चिंतन न करे। वृंदावन वास और वृंदावन का चिंतन, ये दोनों एक ही है। अगर हम राधा राधा कृष्ण कृष्ण नाम जप कर रहे, वृंदावन का चिंतन कर रहे और मुंबई कलकत्ता में है, तो हम वृंदावन वासी ही है। और वृंदावन में रह रहे और भगवान का चिंतन न हो, संसार का चिंतन हो, धन का चिंतन हो, तो हमें लगता है हम वृंदावन का सही वास नहीं ले पा रहे हैं। वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिनु निमिष न दीजे जान। वृंदावन वास का यही स्वरूप है, प्रिया प्रीतम का चिंतन। तो जहां भी रहो राधा राधा जपो, वृंदावन का चिंतन करो। अंशुल गुप्ता जी मथुरा से। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव भगवान, मैंने आपको अपना गुरुदेव मान लिया है। आपके आदेशानुसार
मैं कुछ प्रभु कृपा से नाम जप की भी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में, मन में हर समय आपका चिंतन रहता है गुरुदेव भगवान। मैं आपके मस्तक पर राधा नाम लिखने का प्रयास करता हूँ, क्या ये सही है महाराज? हाँ ठीक है। ध्यान देखो, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हमारी मान्यता से ही हमको भगवत प्राप्ति होती है। जब हम किसी पत्थर में भगवान मान लेते हैं तो हमें भगवान से प्रेम होने लगता है। जब हम किसी काठ में, किसी छवि में, कागज में बने हुए को भगवान मान, तो अगर हम किसी संत को गुरु मान लें, भगवान मान लें और उनका निरंतर ध्यान होने लगे तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए रास्ता ही भगवान ने बनाया है। संत गुरुदेव के रूप में उनका चिंतन करें, उनकी बात माने, उन्हीं के विषय में सोचें, तो संसार का असत चिंतन छूटेगा तो हमें भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। आप खूब नाम जैसे लिखते हैं ऐसे लिख लिख कर ध्यान कीजिए, आपको खुद लाभ मिलेगा, आपको खुद अनुभव में आएगा कि हृदय, देखो लाभ का मतलब रुपया पैसा से नहीं होता। लाभ का मतलब हृदय की शांति, ज्ञान और क्षमता सहने की, कष्ट सहने की क्षमता और हृदय की शांति और ज्ञान, ये लाभ है अध्यात्म का। ये लौकिक लाभ तो पुण्य बल से मिल ही जाएगा, पुण्य बल से मिल ही जाएगा। इतना बड़ा पुण्य हो रहा है, नाम जप कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, ये तो मिल ही जाएगा ब्याज में। मूल है ज्ञान प्राप्त होना, मूल है भगवान की प्राप्ति होना, मूल है भगवान से प्रेम होना। महाराज जी, मेरे बचपन में मैंने गुरु दीक्षा ली थी महाराज जी। अब समझ आई है तो मुझे गुरु के प्रति श्रद्धा वैसी नहीं है, ना ही हमारे गुरु जी को हमारे प्रति स्नेह प्रतीत होता है। महाराज जी, मुझसे त्रुटि तो नहीं हो रही? गुरु जी हैं अभी वर्तमान में, वैसे गुरु चरणों में प्रीति करना ही ठीक है। जो गुरु जी ने नाम दे दिया वही नाम जप करो। सत्संग कहीं भी किन्हीं भी संत का सुन सकती हो। सत्संग तो सब संतों की वाणी भगवत स्वरूप होती है, लेकिन गुरुदेव तो गुरुदेव है। वो हमें प्यार ना करें, लेकिन हम उनका सम्मान और प्यार जरूर करेंगे। हम अपने भाव में उन्हीं को परब्रह्म स्वरूप मानकर आराधना करेंगे। वो हमारी उपेक्षा कर दे तो कोई बात नहीं, वो स्वामी है, लेकिन हम उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि हम सेवक हैं। ऐसी भावना रखनी चाहिए। एक आध कोई शब्द सुना दो सरकार, जो बस महाराज जी, जीवन का सर्वसार शास्त्रों का योग का, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, जितने भी योग हैं सबका एक उद्देश्य है, संसार का चिंतन छूट जाए और भगवान का चिंतन होने लगे। निरंतर हम अपने इष्ट देव का नाम जप करते रहें, उनकी लीलाओं का गायन करें, उनकी लीलाओं का चिंतन करें, यही हमारे जीवन का सार है। उठते बैठते चलते फिरते, देवर्षि नारद जी कहते हैं, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। अपने इष्ट देव के लिए ही आचरण करें और इष्ट देव का जरा सा चिंतन छूट जाए तो परम व्याकुलते थे। हृदय में पीड़ा होनी चाहिए कि मैं एक सेकेंड अपने भगवान को क्यों भूल गया। जो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी अपने प्रभु को आधे पल के लिए नहीं विस्मरण करता, वो महाभागवत है। हमें हर समय अपने इष्ट देव का लीला गायन, इष्ट देव का लीला श्रवण और निरंतर नाम जप करना चाहिए। इसी से हमारे जीवन में दिव्यता आ जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। धन्यवाद। जय हो पतित पावन संत भगवान की जय हो, जय हो। बाबा मैं बालक नवनीत प्रियदास जी, परम पूज्य बाबा से गया प्रसादी महाराज की सिद्ध प्रसादी थे। हम पूछे थे बाबा से, बहुत बाबा को हस्तलिखित पत्र है और हमें भगवत मिलन के प्रमाण है बाबा, बड़े अद्भुत जो है। आपको प्रसन्नता होगी दर्शन करके। बाबा एक पत्र जो है, जिनकी चरण सेवा में हम रहते, बाबूजी श्री ब्रजनाथ शरण जी, उनको बाबा मेरे खिलौना के खिलौना कहकर के संबोधित करते, मेरे प्राण धन के प्यारे। तो उनने एक पत्र लिख करके भेजो कि आपने आज्ञा करिए, मैं गृहस्थ में हूँ और कैसे भगवत भजन बनेगा आप कृपा करके बताओ, वित्त की बड़ी कमी रहे। तो देखो उनके लिए क्या लिखो है कि अर्जे रहो इनसों, अटके रहो, सहते रहो इनके उत्पादन को। देखो कैसो शब्दावली है, वही देख रहे जी। और बोले कछु बोलो मत, कछु विचारो मत, परम शांत, परम सहिष्णु, परम उदार,
बन जाओ, जैसो टकटकी लगा के देखते रहो हाँ इनकी माओ। नेक सुनो तो एक हाथ है वो चाह आग सर है हूँ, इच्छा यदि बिना बोले न रह जाए तो यही कहीं भी यही कहीं हो फिर पीछे पलटो। मेरे जीवन सर्वस्व तुम माही हठीलो हो, हटीले बने रहो, चंचल हो, संचल हो। भले ही तुम ऐसे ही बने रहो, रहे ओ रहे आओ, तुम्हें सूझे सो करो। सूझे सो करो। हाँ, एक ही बात को ध्यान राखिबो कि तुम्हारे खेलवे एक को मात्र स्थान होए और वो मेरो हृदयांग। बड़ी कृपा करी कि महापुरुषन के वचन हमें, हाँ महापुरुष। साहिल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जाने अनजाने में अगर आपने किसी का दिल दुखाया हो और कुछ गलत कहा हो और आपने उस अपराध की बहुत बात अनेकों बार माफी भी मांग ली हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपको माफ ना करने और पुरानी बात उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं। यदि आपने गलती मान ली है, कोई ऐसी दुखद क्रिया, दुखद वार्ता हुई, तो आपको बड़ा पश्चाताप हो रहा है, आप उससे क्षमा याचना कर लिए, इसके बाद वो क्षमा नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो न क्षमा करे, मालिक क्षमा कर दिया, आपके हृदय में जो जलन हुई, जो पश्चाताप हुआ, वही उसका प्रायश्चित हो गया। वो क्षमा ना करे अपने द्वेषवश, तो जलता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको वो क्षमा हो गया, भागवतिक विधान से क्षमा हो गया। यदि हम हृदय से मान लिए तो क्षमा हो गया, उसके क्षमा करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो अगर द्वेषी पुरुष है तो अब आप बार बार नमन कर रहे हो, बार बार क्षमा मांग रहे हो, नहीं तो अपना भोगे, आपका क्षमा हो गया, क्योंकि आपने हृदय से प्रायश्चित मान लिया। और व्यवहार में अगर कोई निकट संबंधी हो तो फिर व्यवहार कैसा रखना चाहिए? प्रिय, अपनी तरफ से प्रिय व्यवहार रखना चाहिए, वो कटुकरे करने देना चाहिए, अपनी तरफ से प्रिय व्यवहार रखना चाहिए, अपनी तरफ से दोबारा चूक नहीं होनी चाहिए, अपनी तरफ से प्यार भरा व्यवहार होना चाहिए, और वो कटु करे तो करने दे, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो अपने स्वभाव से बरत रहा, आप अपने स्वभाव से बरत रहे हैं। उसका स्वभाव द्वेषी है, वो जलेगा, वो आपका उपहास करेगा, आपकी निंदा करेगा, आपको दुख पहुंचाने की चेष्टा करेगा। आप मृदु मुस्कान के साथ उसका पवित्र व्यवहार कीजिए, तो वो भगवान देख रहे हैं, वो आपका मंगल करेंगे। मुस्कान जी, पुणे से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं श्री कृष्ण जी को माधुर्य रस के भाव से नित्य स्मरण करती हूँ और गीता जी का पाठ 2 वर्ष से कर रही हूँ, परंतु महाराज जी मेरी हिंदी अच्छी नहीं होने के कारण श्लोक का शुद्ध उच्चारण सही प्रकार से नहीं कर पाती। महाराज जी, ये मेरे हृदय की एक प्रकार की कमी नहीं होता है महाराज जी। भगवान इस श्लोक से नहीं मिलते। मान लो कोई संस्कृत का भारी विद्वान है, तो क्या उसको भगवान मिल जाएंगे? क्या भगवान भाव से मिलते हैं। आप हिंदी पढ़िए गीता जी की, और उन जो गीता जी कह रही है वो जैसे मानो, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। ये श्लोक पढ़ लिया, अब इसका हम भाव नहीं समझा तो पुण्य तो हो जाएगा, लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। लाभ क्या है? जो हम इसका भाव पढ़ा, भगवान कह रहे हैं जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, जो मेरे से युक्त हो जाता है, मेरा ही भरोसा रखता है, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। अब ये बात पकड़ लो कि भगवान कह रहे मेरा जो अनन्य चिंतन करता है, मेरा दृढ़ भरोसा रखता है, मेरे से युक्त रहता है, मैं उसे प्राप्त हो जाता हूं। एक श्लोक की बात मान लो, पूरी गीता का फल मिल जाएगा। कोई श्लोक में एक श्लोक की बात मान लो, हम पूरी गीता कंठस्थ कर लें और भजन न करें तो हमें लाभ नहीं मिलेगा। हम एक श्लोक की बात पकड़ लें कि भाई भगवान कह रहे मेरा निरंतर भजन करो, बस। रोज हिंदी से तो हिंदी आती तो अर्थ तो पढ़ ही रहे ना, तो बस खूब भजन करो और अर्थ पढ़ो, भगवान इसी से प्रसन्न है। भगवान हर विद्या से भगवान की प्राप्ति होती है। मान लो संस्कृत एक विद्या है, अब सबको संस्कृत नहीं याद तो क्या वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता? वो कर सकता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये तो हमें सहज में याद है, सहज में हमारा अधिकार हिंदी में। संस्कृत है, अंग्रेजी है, महाराष्ट्री है, उड़ीसा भाषा है, उर्दू भाषा, अलग अलग भाषाएं, सब अपनी अपनी भाषा से भगवान को बसते हैं। तो भगवान
से ही तो हर भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। तो हम अगर हिंदी से प्रार्थना करते हैं तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, हम हिंदी से अर्थ पढ़ लेते हैं तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। शहीद चतुर्दशी जी हम पढ़ते हैं, लेकिन उसका मतलब पूरा मीनिंग हमें भी कभी कभी नहीं आता। हाँ, अगर ना भी समझ में आए तो ये मंत्र है, श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रसवत अति मधुर वाणी, ये दिव्य लीला है। गीता सिद्धांत है, सिद्धांत समझना आवश्यक है, और लीला गायन की जाती है। गायन करने से धीरे धीरे लीला चिंतन बनने लगेगा। अब जैसे चतुरासी जी का 45वां पद है, आवत श्री वृषभानु दुलारी, आवत श्री वृषभानु दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी। अब इसका हम जैसे भाव जब चिंतन बनेगा, अब उसके चिंतन में दिखाई दे रहा है कि श्री जी आ रहे हैं, आवश्य वृषभानु दुलारी, लाडली जी महाराज पधारे। कैसे रूप की राशि है और चतुरता की सीमा है, अंग अंग से सुकुमारता टपक रही है। जब गाते गाते ये रूप झलकने लगेगा तब रंग आ जाएगा। अभी हमको केवल गायन करना है, गान करने मात्र से ही हमारा परम कल्याण हो जाएगा। अगर हम 84 जी का गान रोज करते हैं तो 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। छुट्टी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर, निरखय जुगल किशोर भोर रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मनहि नाने। प्रेम लक्षणा भक्ति हो यही आनंदकारी। यदि 84 जी का गान करते तो प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो जाएगी, प्रिया प्रीतम के दर्शन हो जाएंगे, 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएंगे और लीला में प्रवेश हो जाएगा। करते रहिए, वर्षों समझ में नहीं आएगा, वर्षों, क्योंकि बहुत ऊंची रस की स्थिति के पद है ना, वो धीरे धीरे समझ में आएगा। महाराज जी, आपने एक और समाधान बताया था, जैसे हम पाठ करते हैं यहाँ रसिक पदों का पाठ करते हैं संस्कृत में, तो लास्ट में 2 मिनट या 4-5 मिनट राधा नाम कीर्तन या करने से भी त्रुटियों का शमन और अपराध माफ हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यद अक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत्, यदि अक्षर में मात्रा में पद में जो त्रुटि हो गई, नाम संकीर्तन करते ही उसकी पूर्ति हो जाती है। तो हम हर पाठ के बाद 2-4 बार तो नाम संकीर्तन करे हैं, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंशी वृंदावन श्री वंचन। प्रबोध जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आज कलयुग में भगवत प्राप्ति हो सकती है? और क्यों? भगवान है तो प्राप्त क्यों नहीं हो सकते? कोई भी युग हो, भगवान है। हम लोग ऐसे बैठे हैं क्या? पूरा जीवन ऐसे व्यतीत हो गया क्या? मजाक में जीवन व्यतीत होता है क्या? मजाक से काम क्रोधों को जीता जा सकता है क्या? हृदय में आनंद ना हो तो विषयों पर विजय ऐसे प्राप्त की जा सकती है? माँ बाप पत्नी पुत्र परिवार, इसी में तो पूरा जीवन पछड़े में जो फंसाए हुए हैं, और पूरा जीवन अकेले व्यतीत, क्या ऐसे ही हो गया? ऐसे हो जाएगा? पर वो नेत्र चाहिए, वो भाव चाहिए, वो विरह चाहिए, वो जलन चाहिए, वो भूख चाहिए, जिसमें भगवान मिले। तो भगवान ऐसे मिलते हैं जैसे तुम और हम। ये केवल कहने सुनने की बातें नहीं है, जाने मोरी छाती। अब ये सब वो थोड़ी कोई अपने अरबों के बैलेंस को बता देता है क्या कि मैं अरबपति हूं? उसकी चाल ढाल उठना बैठना से पता चलता है कि करोड़पति की खाकपति है। अपने आप अगर तुम्हारी दृष्टि है तो पहचान सकते हो। भगवान जब है तो मिल क्यों नहीं सकते? ऐसा कहीं लिखा है कि कलयुग में नहीं भगवान मिलेंगे? किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पंथ में, किसी भी शास्त्र में ऐसा लिखा है कि कलयुग में हर युगों से जल्दी मिलेंगे। हमारी आयु 100 वर्ष, 10-10 हजार वर्ष एक एक पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर जब भजन करते थे तब भगवान के दर्शन होते थे। हमारी तो आयु ही 100 वर्ष है, और वहां तो 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या करते थे, तो हम तो बहुत जल्दी भगवान को प्राप्त कर लेते। जो 10,000 वर्ष तपस्या करने का फल मिलता था, कलयुग में 24 घंटे नाम कीर्तन करने से मिल जाएगा। इतनी कलयुग की मैं, कलयुग समयुग आन नहीं, विश्वास करो, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भौबिन तरय प्रयास। कलयुग के समान कोई युग नहीं, न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर, क्योंकि कलयुग में कम समय में, कम भजन में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जहां 10,000 वर्ष हाथ उठाकर वायु पीकर तपस्या, वहां रोटी दाल खाकर रात दिन नाम जप करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।
बिना भगवान की प्राप्ति के जो संत महात्मा जन है, जो सतमार्ग के पथिक है, वो ऐसे जी रहे हैं क्या? ऐसे 1 मिनट आप नहीं रहना चाहोगे? 1 मिनट आपको एक कमरे में रख दे और बढ़िया से बढ़िया आपका भोजन देंगे, एसी रूम होगा, लेकिन मिलने किसी से नहीं देंगे, न मोबाइल न टीवी न किसी से मिलने, तो आप कहोगे हम नहीं जी सकते। भगवान के बिना एकांत नहीं सह सकते आप। एकांत सबसे बड़ी सजा है, और अगर भगवान से चित्त जुड़ा है तो एकांत सबसे बड़ा आनंद है। समाज से एकांत की तरफ मन भागता है जिसका मन भगवान से जुड़ने लगता है। तो आप सोचो, आप लोगों ने पूरा जीवन व्यतीत किया, कैसे ऐसा हो सकता है कि भगवान ने मिले हम चैन से मुस्कुरा रहे हैं? भगवान के बिना हमारा जीवन ही नहीं है। भगवान की कैसे तुम्हें बताए, एक बार भगवत प्राप्ति, अब तुम्हें कैसे बताए? सब बातें बताने की थोड़ी है। महाराज जी, इसमें एक प्रश्न था। महाराज जी, आप काफी बार हम सत्संग में सुना है कि आप कहते हैं कि हम सच में, हमारा स्वभाव ऐसा था कि हम माइक से बोल देते। हाँ, अगर भगवान का अनुभव ना होता ना, परमानंद की बात, तो हम माइक से बोल देते कि हमारा स्वभाव ऐसा जिद्दी। लेकिन हम यही कहते हैं, कमी हमारी और कृपा उनकी, कमी हमारी और कृपा भगवान की। स्वभाव में हम बता रहे हैं। अच्छा, ऐसा स्वभाव ना होना तो 500 साधु हैं और सब 20 से लेकर के 35-40 तक के हैं और सब ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे। ऐसे नहीं मर्यादा चल रही, ऐसे नहीं चलती, ऐसे नहीं। आंख में दम नहीं, तुम्हारी बाजुओं में दम नहीं, तो फिर शासन नहीं चलता। चाहे वो घर का शासन हो, चाहे वो राज्य का शासन हो, चाहे वो राष्ट्र का शासन हो। शासन तभी चलता है जब छाती में दम हो, नहीं तो ऐसे नहीं चलता है। ऐसे थोड़ी अभी चले। तो समाज का आज का क्या है कि ऐसा भयभीत होता जा रहा है, माता पिता परिवार सब ऐसे, और माता पिता के आचरण इतने गंदे हैं कि बच्चे खुद देख रहे हैं। कल ही प्रश्न हुआ तो ऐसे जवान बच्चा और कह रहा था मेरी माँ किसी से गलत संबंध करती हूँ, मैं जानता हूं, अब मैं क्या करूं। अब बोलो, वो माता पिता के लिए जब ऐसा देख रहा है आचरण, तो बच्चे कैसे गंदे होंगे। हम खुद अपने मन पर शासन नहीं कर सकते, हम खुद अपनी इंद्रियों पर शासन नहीं कर सकते, माता पिता बच्चों पर शासन नहीं कर सकते। समाज में शासन व्यवस्था भंग होती चली जा रही, उसी के कारण ये सब दुर्दशाएं फैल रही।